हेलो, गुड आफ्टरनून। आप सभी कैसे हैं? और मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से जो सीरीज चला रहे थे, उसी में से जो नृत्य बचे हुए थे उन्हीं नृत्यों को हम आगे पूरा करेंगे। और उनमें से जो कथकली और मोहिनी अट्टम और उड़ीसी और सत्रिया डांस बचा था, उन्हीं को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कथकली, जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें जो भी कुछ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो हम सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ जाए तो तब आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे, आपका दिल कहे, तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हम लोग करेंगे कि जो कथकली है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके पहले हमने आपको बताया था कि जो भरतनाट्यम है वो, ठीक है, जो भरतनाट्यम था वो दक्षिण भारत में, जहाँ पर तमिलनाडु जो है वहाँ का शास्त्रीय नृत्य था। और जो कथक था, कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य था। कथक में हमने कहा था कि राजस्थान आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा। ठीक है, और उसी में बिहार भी आ जाएगा। राजस्थान और बिहार इसमें सब, ठीक है, बिहार और खासकर इसमें उत्तर प्रदेश भी सम्मिलित होता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश भी इसमें मुख्य रूप से आएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार, तीन जो हैं वो कथक में आएंगे। और कथकली केरल का है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, और ओडिसी उड़ीसा का, और मणिपुरी जो है मणिपुर का है। ठीक है, और मैंने आपसे पूछा था कि आप लोग बताइएगा ज़रा सत्रिया डांस कहाँ का है। ठीक है, सत्रिया डांस कहाँ का है? तो आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रा इसको टाइप कर दीजिएगा कि सत्रिया डांस कहाँ का है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये भी एक क्या है, एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कथकली, जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट इसमें देख लीजिए, आप लोग लिखा हुआ है कथकली जो है वो केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यह दो शब्द कथक, कथक का मतलब होता है कि कला, कथक का मतलब होता है कि कथा। क्या होता है इसका? इसका अर्थ होता है कथा। ठीक है, इसका अर्थ होता है कथा। और कथा और कली का मतलब होता है प्रदर्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है प्रदर्शन। जो कथकली होता है इसका मुख्य अर्थ होता है कि कथा और प्रदर्शन करना। ठीक है, कथा और प्रदर्शन करना को बोलते हैं कि ये कथकली है। इस नृत्य को मूकाभिनय भी कहा जाता है। मूकाभिनय का मतलब होता है कि इस नृत्य में जो नृत्य करता होता है वो केवल अपने मुंह को चलाता है, वो मुंह से आवाज़ नहीं निकालता है, वो सिर्फ मुंह के द्वारा अभिनय करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो मुंह के द्वारा कुछ भी बोलता नहीं है, और वो सिर्फ उसका अभिनय करता है, ऐसी एक्टिंग करता है कि हमें लग रहा होता है कि वो बोल रहा होता है। जैसे आजकल की जो मूवीज़ वगैरह होती हैं, बॉलीवुड की मूवीज़ वगैरह होती हैं, उनमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो सिंगर होता है वो बाहर से गाना को रिकॉर्ड कर लेता है, और बाकी अंदर जो होते हैं, जो एक्टर होते हैं, वो सिर्फ मुंह का अभिनय कर रहे होते हैं। ठीक है, वो सिर्फ मुंह के द्वारा अभिनय कर रहे होते हैं, और हम कहते हैं कि यही गाना गा रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो कथकली नृत्य है इसमें मुंह का अभिनय किया जाता है। यह नृत्य जो है करने वाला कुछ गाता नहीं, यानी कि यह जो नृत्य करता है वो कुछ भी गाता या बोलता नहीं। ठीक है, जैसे मैंने अभी बता दिया आपको, नर्तक अपने चेहरे के भाव से, हाथों की मुद्राओं से अभिनय करता है। यानी जो भी वो कुछ करेगा तो वो सिर्फ अपने हाथों से एक्टिंग करेगा। ठीक है, अपने हाथों से एक्टिंग कर लेगा वो। ठीक है, अपने मुंह के द्वारा ऐसा चलाएगा जैसे कि हमें लग रहा होगा कि ये क्या कर रहा है, ये नृत्य कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो सिर्फ अभिनय कर रहा होता है, हाथों को चला रहा होता है, मुंह को घुमा रहा होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की। और अगर यहाँ तक आपको समझ में आ जाए तो एक लाइक कर दीजिएगा। यहाँ तक अभी क्या क्या बातें याद रखने वाली हैं। ठीक है, तो कथकली नृत्य कहाँ का ये शास्त्रीय नृत्य है? तो यह केरल का शास्त्रीय नृत्य। इसे और क्या कहा जाता है? तो इसे मूकाभिनय कहा जाता है। मूकाभिनय का मतलब होता है कि मुंह के द्वारा केवल अभिनय करता है, वो मुंह से कुछ बोलता नहीं है। ठीक है, और अपने चेहरे के द्वारा इम्प्रेशन, ठीक है, इम्प्रेशन करता है, ऐसा लगेगा कि आपको ये कुछ बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो हम लोग बढ़ेंगे आगे। ठीक है, और हाँ, ये चैनल जॉइन एजुकेशन एकेडमी है, आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो दबा लीजिए, ताकि जितने वीडियोस हों वो सब आपके सामने सबसे पहले आ जाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इस नृत्य के बारे में माना जाता है कि यह जो नृत्य है वो 1500 साल इस
1500 साल पहले जो ये इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1500 साल का मतलब होता है 7वीं सदी। ठीक है, यहाँ पे 17वीं सदी लिख गया है, 7वीं सदी यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, 7वीं सदी। ठीक है, तो इस नृत्य की शुरुआत जो है 7वीं सदी और लगभग जो है 1500 साल पहले हुई थी। ठीक है, 1500 साल पहले हुई है। तो पहला पॉइंट देख लीजिए, माना जाता है कि इस नृत्य की उत्पत्ति 1500 साल पहले हुई थी, लगभग 7वीं शताब्दी में। ठीक है, कौन सी? 7वीं शताब्दी में। इस नृत्य में 101 शास्त्रीय कथकली कहानियाँ हैं। ठीक है, तो इस जो नृत्य, ये जो कथकली नृत्य है, इसमें 101 शास्त्रीय कहानियाँ हैं, 101 शास्त्रीय कहानियाँ हैं। और वो 101 शास्त्रीय कहानियाँ जो हैं वो कहाँ से ली गई हैं? तो भारत के जितने भी हिंदू धर्म से रिलेटेड जो हैं, जो तुम्हारे ग्रंथ वगैरह हैं, उन्हीं से ली गई हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रमुख जो है, वो यहाँ पर एक प्रमुख कथा है जिसको बोलते हैं नल चरित्रम। नल चरित्रम जो है वो महाभारत से ली गई है। ठीक है, महाभारत से ली गई है। इसके बाद दुर्योधन वध। ठीक है, दुर्योधन का वध कैसे हुआ था, कीचक वध कैसे हुआ था, भीम और पांचाली की तथा अन्य कहानियाँ जो महाभारत से ली गई। ठीक है, महाभारत से ली। महाभारत में आपको पता है, महाभारत में ही कौरव और पांडव थे। पांडव में ही जो होता था वो तुम्हारे भीम और अर्जुन वगैरह सब इसी में महाभारत से ही लिए गए पात्र। ये जो दुर्योधन वध है, ठीक है, दुर्योधन वध भी यही महाभारत से लिया गया। तो जितनी भी ये सारी कहानियाँ हैं, जितनी भी सारी कहानियाँ वो हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों से ही ली गई हैं। टोटल यानी कि हम लोग इतना याद रख सकते हैं कि इस नृत्य में कुल 101 कहानियों का वर्णन किया जाता है। 101 कहानियों का वर्णन किया जाएगा। और जिस नृत्य में 101 कहानियों का वर्णन किया जाएगा, हम कहेंगे कथकली नृत्य है वो। ठीक है, कथकली। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की, और नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट हम लोग कहाँ से। ठीक है, यह नृत्य रात में प्रस्तुत किया जाता है। अब ये अजीब विडंबना है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं कि गाँव में जो होता है रामलीला होती है, रामलीला जो होती है वो रात में की जाती है, और सुबह होते उसको क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि जब आपको जनक और राम की लड़ाई आपको देखने को मिल जाए, यानी कि उनकी बहस देखने को मिल जाए, तो आप कह देना कि अब रामायण जो है, अब जो तुम्हारी रामलीला है वो समाप्ति की ओर हो चुकी है। ठीक है, तो वैसे ही इसमें यह नृत्य जो है वो रात में प्रस्तुत किया जाता है, और सूर्य उदय, और जैसे ही सूर्य उदय होता है वैसे इसको समाप्त कर दिया जाता है। सेम। ठीक है, सेम जैसे हम लोग अपने यहाँ की रामलीला देखते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अपने यहाँ रामलीला देखते हैं, सेम वही कंडीशन। ठीक है, रामलीला को भी क्या ठीक है, रात में प्रस्तुत किया जाएगा, और सूर्य उदय होने से पहले इसको भी क्या कर लिया जाएगा? सूर्य उदय होने से पहले इसको क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एकदम रामलीला की तरह है। ठीक है, रामलीला की तरह है, और वैसे ही रात में प्रस्तुत की जाएगी, और सूर्य उदय होने से पहले इसको क्या कर दिया जाएगा? समाप्त हो जाएगा। हालांकि जो रामलीला है ये 8 भी बज जाता है, 9 भी बज सकता है। जैसे वहाँ पे जो प्रदर्शनकर्ता होते हैं वो जैसा प्रदर्शन करेंगे, तेजी करेंगे या स्लो करेंगे, कितनी जल्दी वो बहस को समाप्त कर देंगे, उसके ऊपर होता है। लेकिन जो कथकली नृत्य होता है उसको रात में प्रस्तुत किया जाएगा, और सूर्य होते ही उसको समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि इसमें डिसाइड होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे लाल। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, और नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या लिखा हुआ है। इस नृत्य को संगीतमय बनाने के लिए, ठीक है, देखो कोई भी नृत्य होता है उसको संगीतमय बनाने के लिए उसमें 2 संगीतकार, ठीक है, उसमें संगीतकारों का होना आवश्यक है। लेकिन कथकली जो नृत्य है उसको संगीतमय बनाने के लिए इसमें केवल 2 संगीतकार होते हैं। यही जो 2 संगीतकार हैं, यही पूरा का पूरा जो नृत्य है उसमें आवाज़ जो होती है वो इन्हीं संगीतकारों के द्वारा दी जाती है, क्योंकि इसमें जो नृत्य कर रहे होते हैं उनके द्वारा कुछ भी बोला नहीं जाता है। वो सिर्फ मुखाभिनय कर रहे होते हैं, जबकि इनके द्वारा कुछ नहीं बोला जाता है। जो 2 संगीतकार होते हैं यही पूरा का पूरा इसमें लोक कथा का वर्णन करते रहते हैं। जो संगीतकार होते हैं, ठीक है, उनको जो जो संगीतकार होता है उसे एक पेनानी कहते हैं, और जो दूसरा होता है उन्हें सिनिकिडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसमें जो नृत्य में जो इसको संगीतमय बनाने के लिए जो संगीतकार होते हैं उनमें पहला जो होता है उसको पेनानी कहते हैं, और जो दूसरा होता है उसको सिनिकिडी कहते हैं। ठीक है,
इस नृत्य में अधिकतर पुरुष ही महिला की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, पहले देखा होगा तुमने बहुत सारे नृत्य होते होंगे, उनमें क्या होता है कि जो महिलाओं का रूप होता है, जैसे आजकल हम लोगों ने देखा होगा कि रासलीला जब होती है, कृष्ण और राधा के बारे में बताया था, तो राधा का रोल भी जो है वो बहुत सारे पुरुषों के द्वारा ही कर लिया जाता है। ठीक है, पुरुषों के द्वारा कर लिया जाता है। तो वही सेम यहाँ पर होता है कि इसमें क्या होता है, जो पुरुष होते हैं वही महिलाओं की भूमिका निभाते हैं। लेकिन अब जो है इसका चल चरित्र बदल गया है और अब इसमें महिलाएं भी शामिल होने लगी। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले केवल जो पुरुष ही इसमें भाग लेते थे और वही पुरुष जो है वो महिलाओं का वेशभूषा धारण करके महिलाओं की भागीदारी का लोगों को एहसास करा देते थे। तो हम कहेंगे वो कथकली नृत्य था। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। कथकली का मतलब होता है कथा कहने वाला। ठीक है, कथा कहने वाला। कथकली का मतलब होता है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है और इसमें 101 कहानियों का वर्णन किया जाता है। ठीक है, इसी नृत्य को मूकाभिनय नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, मूकाभिनय नृत्य भी कहते हैं, जिसमें जो नृत्य करता है वो कुछ बोलता नहीं है। ठीक है, इस नृत्य को संगीत में बनाने के लिए दो संगीतकार होते हैं, जिन्हें एक को पेनानी और दूसरे को सिनिकिडी कहा जाता है। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं और यही पुरुष जो होते थे ये क्या करते थे, महिलाओं की भूमिका को अदा कर देते थे। लेकिन वर्तमान समय में इसमें महिलाएं भी शामिल होने लगी। ठीक है, इतना याद रखना आप लोग। ठीक है, तो चलते हैं आगे। संस्कृत, यह जो नृत्य है वो संस्कृत व तमिल भाषा का मिश्रण है। हमने कहा कि अगर ये जो तुम्हारा कथकली है जो केरल का है, इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो इसमें तमिल भाषा और संस्कृत भाषा दोनों मिक्सर होती है। ठीक है, संस्कृत और तमिल भाषा का मिश्रण होता है कथकली। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली से है मेरे लाल। ये पॉइंट जो है आपको नंबर दिला देगा। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो बता दोगे कथकली से है। कथकली से। इस कथकली में होता क्या है, एक ऐसा चरण आता है जब जो नर्तक होते हैं वो अपने खोपड़ी में जो है वो एक मुखौटा लगा लेते हैं। उनको पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो उस मुखौटे का जो वर्णन है वो केवल व केवल कथकली में किया जाता है। तो आप लोग बता देना कि अगर जिसमें मुखौटा लगा के महिला या पुरुष आ जाए तो तुम बता देना कि ये कथकली नृत्य है। और अगर कथकली आपको ज़्यादा देखने का मन हो रहा तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना राज्यसभा टीवी या लोकसभा टीवी में। ठीक है, आपको पूरे के पूरे जितने भी 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, क्योंकि देखने से चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती हैं। ओके, तो हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं आगे वाला। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रसिद्ध जो नर्तक हैं वो कौन कौन से। ठीक है, तो कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है और इसमें प्रसिद्ध जो दो नर्तक हैं, इसमें जो प्रसिद्ध नर्तक हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले कलामंडलम। ठीक है, कलामंडलम कुरूप। ठीक है, तो एक बात याद रखना, इसकी ट्रिक जो है, इसकी ट्रिक मैं आपको लिख दे रहा हूँ कि इसकी ट्रिक मंडलम। ठीक है, जिसमें मंडलम शब्द आ जाए, तो तुम कह देना कि ये कथकली से है, क्योंकि कथकली में संस्कृत और तमिल भाषा का मिश्रण है। हमने कह दिया जो तमिल भाषा है, ठीक है, जो तमिल भाषा है और प्लस संस्कृत भाषा, ठीक है, प्लस संस्कृत भाषा का मिश्रण कौन सा है, तो कथकली नृत्य जो है वो संस्कृत भाषा और तमिल भाषा का क्या है, मिश्रण है। तो इसमें जो है वो संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ होगा। तो जैसे हमने कह दिया कलामंडलम, मंडलम शब्द लगा, इसका मतलब तुम्हें पता चला कि ये कौन सी भाषा से है, तो ये संस्कृत भाषा से, ये संस्कृत भाषा से। तो हमने कह दिया कि कथकली से संबंधित होगा। इसके बाद कलामंडलम गंगाधरण। ठीक है, तो कलामंडलम फिर से आ गया, देखो तो फिर से कलामंडलम आया और लास्ट में लगा गंगाधारण। ठीक है, गंगाधारण, तो कलामंडलम जैसे ही आया वैसे ही तुम समझ जाना कि कथकली से। इसके बाद कलामंडलम नीलकंठम। ठीक है, नीलकंठम। ठीक है, तो कलामंडलम आ गया, फिर से नीलकंठम है तो हम कह दें कथकली से। फिर इसके बाद कलामंडलम शंकरन, कलामंडलम शंकरन, ये भी किससे, कथकली से। और कलामंडलम हैदर अली, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य। अभी मैंने आपको जितने भी शास्त्रीय नृत्य बताए थे उनमें एकमात्र मुस्लिम नर्तक है, ये कौन, तो हैदर अली। इसका नाम याद रखना तुम। ठीक है, कि कलामंडलम हैदर अली, कलामंडलम हैदर अली का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, तो आप बताओगे कथकली से, क्योंकि ये एकमात्र मुस्लिम व्यक्ति है जिसने भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में भाग लिया है। और इसके बाद कलामंडलम हरिदास। ठीक है, आदि ये जो हैं ये सारे